हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट 8 और तारीख है आपकी 23 जुलाई 2021। आज का टॉपिक है बच्चों मोशन। मोशन का मतलब जो चीज़ चल रही है, मूवमेंट में है, उसे हमने क्या बोल दिया? मोशन बोल दिया। तो रीमा एंड सीमा वर गोइंग टू देयर विलेज बाई ट्रेन। रीमा और सीमा अपने गाँव जा रहे हैं ट्रेन से। रीमा आस्क्ड अ पजल दैट बोथ ऑफ देम वर मूविंग एज वेल एज नॉट मूविंग। तो रीमा एक क्वेश्चन पूछती, पजल पूछती है कि बोथ ऑफ देम, कि दोनों को दोनों मूव कर रहे हैं एज वेल एज नॉट मूविंग, जबकि वो मूवमेंट में नहीं है। सीमा सेड वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन बट नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कि हम लोग रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं पर एक दूसरे के लिए हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि एक होता है एट रेस्ट, कि कोई रुका हुआ है, और एक होता है मोशन, मतलब मूविंग। क्लियर होगी? दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग अलग हैं। कैसे भैया? देखो बच्चों, अगर हम बैठे हैं बस में, ये बैठा है ए बंदा, ये बंदा है बी बंदा, है ना? जरा कलर सही नहीं आ रहे हैं इसके, जरा दोबारा से पढ़ते हैं इसको। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट 8 और आज की तारीख है 23 जुलाई 2021। हमारा टॉपिक है मोशन। मोशन का मतलब होता है चलने से। रीमा और सीमा वर गोइंग टू देयर विलेज बाई ट्रेन। रीमा और सीमा अपने गांव जा रहे हैं ट्रेन से। रीमा आस्क्ड अ पजल दैट बोथ ऑफ देम वर मूविंग एज वेल एज नॉट मूविंग। तो रीमा बोल रही है, एक पजल पूछ रही है, कह रही है कि हम दोनों मूव कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। मतलब वो मूव कर भी रहे हैं और मूव नहीं भी कर रहे हैं, मतलब मोशन में है भी और मोशन में नहीं भी है। तो सीमा बोलती है, सेड वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन बट नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कि हम लोग रेलवे स्टेशन से तो दूर होते जा रहे हैं पर एक दूसरे के लिए हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या मीनिंग है? ये चीज़ हमको लाइन समझ में आई कि नहीं आए, तो उसको ज़रा सही ढंग से समझते हैं इस लाइन को। हमारे पास भैया दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब जब कोई भी चीज़ मोशन में नहीं है उसे एट रेस्ट बोला जाता है, और एक चीज़ जो मूवमेंट चल रहा है, मूविंग में है, उसे बोला जाता है मोशन बोला जाता है बच्चों। क्लियर हो गया? अब ये कैसी चीज़ें हैं, कैसे पता चलेगा हमको? अब देखो बच्चों, एट रेस्ट और मोशन, पहले मोशन समझ लो। मैंने कहा कि हम बस में बैठे हुए हैं। किस में बैठे हुए हैं? बस में। बस में बैठा है एक ए नाम का बच्चा, एक बैठा है बी नाम का बच्चा, ये दोनों बस में बैठे हुए हैं। ये है भैया बस स्टैंड। अब गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगी और इस बस स्टैंड में बैठा है एक सी नाम का दोस्त। हम ए और बी दोस्त थे और एक सी नाम का दोस्त था। सी हमको सी ऑफ करने के लिए आ रखा है कि हम लोग बस से कहीं दूर जा रहे हैं, वो हमको देखने के लिए आ रखा है, छोड़ने के लिए आ रखा है। अब वो स्टैंड पर खड़ा है सी हमारा दोस्त। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो सी हम लोगों को कैसे देखेगा? चलते हुए, कि हम लोग बस में आगे जा रहे हैं। तो हम मतलब ए और बी इस सी के लिए क्या है? मोशन में है। किस में है? मोशन में है। क्लियर हो गया? तो सी को ऐसा लगेगा कि ए और बी हमसे दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो ए और बी किस में आ गए? मोशन में आ गए। पर अब बात करें हम ए और बी की, बस तो आगे चली रही थी, ये सी पर हमारा सी दोस्त खड़ा ही है। तो ए और बी, ए के लिए बी मोशन में नहीं है, बी के लिए ए मोशन में नहीं है, क्योंकि बस के अंदर बैठे हुए हैं। तो ए के लिए बी नहीं चल रहा है और बी के लिए ए नहीं चल रहा है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, जब आप बस में बैठते हो तो साथ वाले जो आपके साथ में बैठा रहता है वो तो आपके लिए बैठा हुआ है ना, वो कौन सा चल रहा है। पर जो स्टैंड में बंदे खड़े हैं उनके लिए आप लोग चल रहे हो। तो कोई चीज़ मोशन में कब होती है और कोई चीज़ रेस्ट पर कब होती है, ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ए के लिए बी रेस्ट में है, बी के लिए ए रेस्ट में है, पर सी के लिए, इस सी के लिए ए भी मोशन में है और बी भी मोशन में है।
पर ए और बी एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं। क्लियर हो गया बच्चों कि मोशन क्या होता है और एट रेस्ट क्या होता है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जरा ध्यान रखना। अब आया मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। वही चीज़ है भैया, अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है, मतलब ट्रेन रेलवे स्टेशन है और ट्रेन जा रही है, तो उस रेलवे स्टेशन के लिए वो ट्रेन चल रही है, मोशन में है। अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं हम लोग टाइप ऑफ मोशन की, कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। देखो पहला इसने बोला रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में जाती रहती है। तो आपने देखा होगा बस सीधी रोड में जाती है, ये हमारा एक एथलीट है, ये भाग रहा है, ये एक ट्रैक पे भागेगा, सीधे ट्रैक पे भागेगा, तो ये क्या कौन सा मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। दूसरा आपका है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है भैया, गोल गोल घूमे, गोल गोल, जैसे साइकिल का पहिया, सुई की घड़ी होती है ना, ऐसे घूमते टिक 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 आगे बढ़ती रहती है। ऐसे हमारा जो झूला है, इस झूले है ना, ये झूला घूम रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका मोशन कौन सा आया, ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन है जी। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि घड़ी का पेंडुलम होता है। ये घड़ी के पेंडुलम को आप छोड़ो, पहले आप इसको देखो झूले को, कि हम झूला झूलते हैं, पहले गया आगे, फिर कहाँ आया पीछे, फिर गया आगे, फिर कहाँ आया पीछे। तो इसी मोशन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। आगे पीछे होना क्या कहलाता है, टू एंड फ्रो मोशन। ये जो लिखा हुआ है टू एंड फ्रो मोशन, है ना। अब बीच की स्थिति क्या है, ये है, इसी की तो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। क्लियर हो गया। ऐसे हमारे पास क्या होता है, पेंडुलम होता है। ये पेंडुलम भी कैसे करता है, टिक 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 ऐसे करता है ना ये। तो ये ऑसिलेटरी मोशन बोले या पीरियोडिक मोशन बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। पीरियोडिक मोशन बोले या ऑसिलेटरी मोशन बोले, या इसी को हम टू एंड फ्रो मोशन बोले, ये सब नाम एक ही हैं भैया। 1 2 और ये 3, टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन, ये सब नाम क्या है आपके, एक ही हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब बात आई आपकी कौन सी, पीरियोडिक मोशन को जरा से आगे और बताया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन कंटिन्यूसली ऑन अ डेफिनेट पाथ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, सच मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। वही बताया पीरियोडिक मोशन अभी झूले वाला। बट बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। पर सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों ही क्या है, पीरियोडिक मोशन है। क्यों, क्योंकि जैसे सर्कुलर मोशन देखो, पहिया है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहीं आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट फिर यहीं आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट फिर यहीं आ जाएगा। ऐसे जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है झूला, टर्न, फिर ऐसे क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। तो इसलिए क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन भी हो गया। अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं हम लोग डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल लेंथ मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू रेफरेंस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इन द गिवन पिक्चर। अ कार मूव पॉइंट ए, देखो ए से कहाँ जा रही है, बी में जा रही है, कितने मीटर की दूरी तय कर रही है, 10 किलोमीटर की। पर अगर ये बी से ए दोबारा वापस आएगी तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये ए टू बी, बी टू ए, टोटल हो जाएगा ये 20 किलोमीटर। क्लियर हो गया बच्चों आपको। तो ये हो गया आपकी डिस्टेंस। अच्छा जी, अब आपको दे दिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो बच्चों 3 टाइप के क्वेश्चन देने हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे ढंग से सॉल्व करा रखा है, जरा उसको देखो समझो, नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लेना। ओके बच्चों, बाय।